नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आइए आपको एक बार फिर से हम लिए चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ, जहां पर अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बीती रात 2 बजे के आसपास यहां कुछ देर के लिए भगदड़ मची थी, हालात बेकाबू हुए थे, भीड़ अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन अब वहां पर भीड़ को मैनेज कर लिया गया है। क्राउड मैनेजमेंट वहां पर किया गया है। अब लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान लोग कर रहे हैं और मेले की जगह से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना करें। अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं काफी संख्या में। देखिए, आज मौनी अमावस्या है, उस लिहाज से आज का जो स्नान का महत्व है वो काफी ज्यादा है। पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आज मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु की संख्या 10 से 12 करोड़ के आसपास होगी और उस लिहाज से इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान कर रहे हैं। भगदड़ की वजह से जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने अपना आज का अमृत स्नान टाल दिया था, लेकिन अब अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की तरफ से ये बयान आया है कि जब हालात पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगे वो स्नान करेंगे। साथ ही लोगों से, अखाड़ों की तरफ से भी ये अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, ध्यान रखें अपने आसपास चलने वाले और लोगों को भी भगदड़ जैसी स्थिति को ना उत्पन्न होने दें। लोगों से ये अपील की जा रही है। बैरिकेडिंग भी लगाई गई है कुछ एक जगहों पर जहां से जाने पर मनाही है। अब उस रास्ते को भी चौड़ा किया गया है, खबरों के मुताबिक जानकारी जो आ रही है, जहां से जो एंट्री पॉइंट्स से और जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, ताकि जो रास्ता है वो चौड़ा हो सके और वहां पर जो भीड़ जिस तरीके से बेतहाशा तरीके से अंदर की तरफ आ रही है, वहां पर कोई हादसा ना हो, किसी तरीके की भगदड़ जैसी स्थिति अब दोबारा से उत्पन्न ना हो। तो थोड़ी देर में खबर यह भी है कि अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो सकता है। जैसे कि खबर आ रही थी, अखाड़ों की तरफ से ये बयान दिया गया था कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं तो ये फैसला किया गया है अखाड़ों की तरफ से कि अब वो अमृत स्नान करेंगे। कुछ वक्त पहले उनकी तरफ से बयान आया था कि जो अमृत स्नान है वो टाल दिया गया है। जिस तरीके से जो बीती रात भगदड़ मची थी, कुछ लोग घायल हुए थे, एक शोभा यात्रा अमृत स्नान से पहले जो निकलती है अखाड़ों की, उसको टाल दिया गया है। सज धज कर बाजे गाजे के साथ जो अखाड़े शोभा यात्रा निकालते हैं स्नान के लिए, जब जाते हैं 13 अखाड़े एक एक कर आगे बढ़ते हैं, उन्हें जो वक्त तय किया जाता है उस वक्त पर वो स्नान के लिए पहुंचते हैं। उसमें कुछ आज फेरबदल हुआ, कुछ बदलाव हुआ और बदलाव की वजह ये रही कि बीती रात 2 बजे भगदड़ मच गई थी प्रयागराज महाकुंभ में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज मौनी अमावस्या है, अमृत स्नान के लिए लोग काफ़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो कुछ वक्त के लिए स्थिति ज़रूर खराब हुई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। आम लोगों के लिए अखाड़ों ने जो अमृत स्नान का वक्त टाला था, उन्होंने आम लोगों के लिए रास्ता दिया था, जिस रास्ते को, क्योंकि अलग अलग रास्ते बने हैं, अखाड़ों के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है, तो अखाड़ों ने ये तय किया था सभी ने मिलकर कि जो रास्ता है उसको खोल दिया जाए। ऐसे में लोगों के लिए रास्ता वहाँ पर खोला गया और जो भीड़ थी, जो रास्ता वहाँ पर छोटा पड़ रहा था, अखाड़ों का रास्ता खोले जाने से भीड़ धीरे धीरे व्यवस्थित हुई है। अब खबर ये भी आ रही है कि कुछ देर में हो सकता है अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ की और धीरे धीरे जब घाटों की तरफ, संगम तट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए, वो तस्वीर। कुछ दिक्कतों पर जो हुई थी उन पर काबू पा लिया गया है। लोगों से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि संयम बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें, और लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि संगम तट पर, जो घाटों पर आप स्नान करें और उसके बाद वहां से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकले, क्योंकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें, रुके नहीं, ताकि जो और लोग आ रहे हैं स्नान के लिए उनको भी जगह मिल सके। तो श्रद्धा और व्यवस्था का अनोखा संगम महाकुंभ में दिख रहा है। मौनी अमावस्या आज के दिन अमृत स्नान आज के दिन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि बीती रात जब 2 बजे के आसपास भगदड़ बची थी, तो वहां पर कुछ देर के लिए श्रद्धालु की एंट्री को रोक दिया गया था, ताकि भीड़ और ज़्यादा ना बढ़े। बहुत से लोग, परिजन, परिवार वाले अपनों से बिछड़ गए थे। अनाउंसमेंट के जरिए उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है।
आपको ये बता दें, दूर दूर से लोग यहाँ पर आज देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, तो इस स्नान को करने के लिए संगम के तट पर लोग पहुंच रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अब हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। भीड़ हालांकि लोगों की बहुत है, इसीलिए कहा भी जा रहा है, बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि ख्याल रखें अपना, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहें ताकि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। करोड़ों की तादाद में आज इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ मेले में लोग मौजूद हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज क्योंकि मौनी अमावस्या है, आज के दिन के स्नान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन मौन रखने का भी काफ़ी महत्व होता है कि मौन रखकर आज के दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रखने का दिन। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। विशेष आज की अमावस्या मौनी अमावस्या मानी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का खासा महत्व आज के दिन होता है और ऐसे में जब प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है और वहाँ पर संगम पर तीनों ये नदियों के जहाँ पर संगम होता है उस तट पर, उस घाट पर स्नान करना हर कोई चाहता है। 144 साल बाद ये खूबसूरत मौका आया है जब लोग इस अद्भुत नज़ारे को, इस खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं और लोग इसी के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था में लोग भरे हुए हैं, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ में। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों का जल अमृतमय हो जाता है, इसीलिए इस दिन स्नान का खासा महत्व होता है। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से कहा जाता है पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो आज के दिन का जो महत्व है स्नान का वो बहुत बड़ा है। 3 कैमरों से हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और 3। देखिए 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की। भारी भीड़ की बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को व्यवस्थित करने की भी कोशिश की जा रही है। लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अमृत घाटों पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद वहाँ पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, लोगों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो और फिर से भीड़ की भगदड़ जैसे हालात पैदा ना हो। लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि संयम बरतें, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ख्याल रखें अपना, अपने परिवारों का। और घाटों पर स्नान करने के बाद लोगों से ये कहा जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो आस्था का जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीच बीच में अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से मेले में। तो महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी शाही स्नान की अखंड परंपरा नहीं टूटेगी, ऐसा अखाड़ों का कहना है। कुछ वक्त के लिए अमृत स्नान का जो वक्त था वो टाल दिया गया था। That's when the akhadas decided after the incident that they तो कुछ वक्त के लिए अखाड़ों ने अमृत स्नान को टाल दिया था। पहले यह तय किया गया था कि अमृत स्नान नहीं करेंगे। जिस तरीके के हालात खड़े हो गए थे प्रयागराज महाकुंभ में बीती रात मची भगदड़ के बाद, अब खबर ये आ रही है कि अखाड़े 13 अखाड़े जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, मेले प्रशासन की तरफ से उनको अनुमति मिलती है तो वो अमृत स्नान करेंगे। रास्ता जल्द से जल्द निकाला जाएगा। महाकुंभ मेलाधिकारी से बातचीत के बाद जो अखाड़ा परिषद है, कहा यह जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी अखाड़ों की तरफ से स्नान किया जाएगा। नागा साधु और संत शाही स्नान के लिए निकलेंगे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो जुलूस जो शाही अंदाज में निकलता था स्नान से पहले, जो शोभा यात्रा निकाली जाती थी वो काफ़ी छोटा होगा। गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से अखाड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी वो नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि भगदड़ में बहुत से लोग घायल भी हुए थे। उसका ध्यान रखते हुए, हालात का ध्यान रखते हुए
अखाड़ों की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो यात्रा है वो थोड़ी छोटी होगी, जुलूस यात्रा है वो थोड़ी छोटी होगी और उस गाजे बाजी के साथ उसको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन परंपरा अमृत स्नान की नहीं टूटेगी। अखाड़ों का स्नान शुरू होगा अब से कुछ ही देर में, जैसे ही और व्यवस्थित वहाँ पर माहौल होता है। भगदड़ के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। खबर ये आ रही है कि पूरी तरीके से अब क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पर कर लिया गया है। भगदड़ के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ वहाँ पर लगातार बढ़ रही है, बेतहाशा भीड़, लोगों की पांव रखने तक की जगह नहीं है। ये देखिए किस तरीके से जनसैलाब जो है लोगों का आगे बढ़ रहा है। अब अखाड़ा परिषद ने शाही स्नान का ऐलान कर दिया है। खबर ये आ रही है पहले की तरह जुलूस अब नहीं होगा, वो काफ़ी छोटा रखा जाएगा। कुछ देर के लिए पहले खबरें ये आई थी, बयान ये आया था कि शाही स्नान रद्द करने का ऐलान अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र गिरी, उन्होंने कहा था मीडिया के सामने आकर कि रद्द है। लेकिन अब जब हालात सामान्य हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन से बातचीत हुई है। अब जो साधु संतों के स्नान वाले घाट हैं वो धीरे धीरे उन्हें खाली कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर के लिए वहाँ पर खोल दिया गया था उसको। पहले ये व्यवस्था की गई थी। हमेशा ये होता है कुंभ के वक्त में साधु सन्यासियों के जो स्नान का घाट होता है वो अलग होता है, आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती है। लेकिन अब जब भीड़ इतनी बड़ी, भगदड़ जब मची, तो उस जगह को भी खोल दिया गया, बैरिकेडिंग वहाँ से हटा दी गई थी। अब धीरे धीरे उस जगह को खाली, उन घाटों को कराया जा रहा है। जो साधु सन्यासियों के घाटों, स्नान का घाट है उसको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अब अखाड़े स्नान करेंगे, ये फैसला लिया गया है। कुछ ही देर में इसका जो वक्त है वो भी घोषित किया जाएगा, तय किया जाएगा कि किस वक्त जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। माना ये जा रहा है कि 10 बजे के बाद किसी भी वक्त शाही अखाड़े स्नान के लिए धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मौन रहेगी और अम्मा मौन ही रहेगी। स्नान करने के बाद फिर अम्मा बोलेगी। तो आप देखिए कि राकेश शुक्ला हैं जो अपनी अम्मा को लेकर आए हैं। 90 साल की उम्र है और यहाँ स्थिति ये है कि इस तरह से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे थे अखाड़ों की, तो जो अखाड़े हैं उन्होंने ये तय किया है कि वो उस शानो शौकत के साथ, जैसे आम तो देखिए तस्वीरें, ये आस्था ही है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी इस खूबसूरत पल का गवाह बनना चाहते हैं। कुछ जो लोग हैं अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को ले जा रहे हैं स्नान के लिए। आज मौनी अमावस्या, मौन यानी कि मौन रखने का दिन और मौन रहकर पूजा पाठ का दिन आज का माना जाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता को व्हील चेयर पर, ऐसी भी बहुत सी तस्वीरें कुंभ से सामने आई जहां पर कुछ लोग अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर, क्योंकि उनके बुजुर्ग माता पिता चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं, लेकर गए कुंभ और वहां पर आस्था की डुबकी उन्हें लगवाई, स्नान उन्हें कराया। तो ये है सनातन धर्म की खूबसूरती और हिंदू धर्म की खूबसूरती कि किस तरीके से लोग इस आस्था के पर्व को मना रहे हैं और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ना भीड़ की परवाह है, ना भगदड़ की परवाह है। लगातार खबरें जिस तरीके की आ रही हैं, दिख रही हैं, उसके बावजूद लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये जो मौका है फिर ना जाने कितने सालों के बाद वापस ऐसा मौका आएगा। 144 सालों बाद ये मौका आया है जब कुंभ यहाँ पर लगा है और इस खूबसूरत पल का, इस खूबसूरत एहसास को सभी अनुभूति इसकी करना चाहते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों की भीड़ है। ये देखिए तस्वीरें, बीच बीच में कहीं कहीं जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पुलिस वालों को थोड़ा सा सख्ती से भी काम लेना पड़ता है। कैमरा वन में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेड हटाने की कोशिश जब भीड़ की तरफ से की गई तो पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, उनकी तरफ से लोगों को बार बार समझाया भी जा रहा है। देखिए जो बैरिकेड्स लगे हैं, भीड़ इतनी है कि भीड़ उन बैरिकेड्स को भी कई बार हटाकर आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसे में लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है कि जिस तरीके की भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो जिम्मेदारी उन लोगों पर तो है ही जो वहाँ पर लगे हुए हैं व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षा में जो लगे हुए हैं
आम लोगों की सहूलियत के ही इन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगी है, तो ऐसे में जिम्मेदारी उन आम लोगों की भी बनती है कि कुछ एक कदम अपनी तरफ से भी उठाएं, कुछ एक कोशिश अपनी तरफ से भी करें, ताकि हमारे आसपास चलने वालों को और हमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हैं और जो महाकुंभ में पहुँचे हैं, महाकुंभ में स्नान के लिए पहुँचे हैं। जिम्मेदारी उन लोगों की भी है अपने लेवल पर कि आप भी अपने तरीके से जितना बन सकता है उस तरीके से माहौल को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। जो कहा गया है, जो नियम वहाँ पर बने हैं, उन नियमों का पालन करें। भगदड़ जैसी, अफवाह जैसी कोई स्थिति वहाँ पर ना उत्पन्न करने की कोशिश करें। बैरिकेड्स कुछ जगहों पर लगाए जाते हैं तो सोच समझकर ही लगे होते हैं कि यहाँ से जाने पर मनाही। उन बैरिकेड्स को भीड़ हटाने लगती है, तोड़ने लगती है। ये अपील लोगों से बार बार भी की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें, जहाँ से जो रास्ता बना है वहीं से जाएं। तुरंत घाटों को धीरे धीरे स्नान करने के बाद आप, जैसे अब देशानंद जी महाराज हैं जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बाबा रामदेव हैं, इस तरह के आचार्यों ने जो मुहूर्त था उस मुहूर्त पर अपने तरीके से, साधारण तरीके से जाकर के स्नान कर भी लिया है। और ऐसे कई साधु संत हैं जिन्होंने जाकर के डुबकी लगा ली, क्योंकि वो जानते थे कि आज जो अमृत स्नान के लिए जुलूस निकलता है वो जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने स्नान कर लिया है। जो बाकी हैं वो धीरे धीरे निकलेंगे। अब रही बात हालात कैसे हैं। जो अखाड़ों के लिए जगह थी संगम नोस, अखाड़ा मार्ग से लेकर के संगम नोस तक, उसको कल रेस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि सिर्फ साधु संतों को जाना था। मकर संक्रांति के दिन साधु संतों के साथ आम लोग भी उस जुलूस का हिस्सा बन गए थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने तय किया था कि अखाड़ों से जुड़े जो लोग हैं वो सिर्फ वही लोग होंगे इस अमृत स्नान में। आम जनता को वहां जाने से रोका था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो हालात बिगड़ने के बाद जो वो एरिया था जो साधु संतों के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, जिसको रोक दिया गया था बैरिकेड लगा करके, उसको खोल दिया गया ताकि जो आम लोग हैं वो जल्दी जल्दी जाएं, स्नान करें और निकलते जाएं। लगातार अपील की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से। मैं आपको ले चलूंगा इस सड़क पर और आपको दिखाऊंगा कि भीड़ कितनी है और पुलिस लगातार किस तरीके से। तो संगम तट पर सब कुछ सामान्य है, स्नान जारी है लगातार। और जैसे कि हमारे सहयोगी भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर पहले जिस तरीके से जो अखाड़ों का शोभा यात्रा निकलती है, स्नान होता है, वो तो नहीं हुआ, वो टाल दिया गया है। लेकिन अमृत स्नान जरूर अखाड़े करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले बाबा रामदेव ने भी स्नान किया था, हेमा मालिनी भी पहुंची थी जिन्होंने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान किया। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज करोड़ों की तादाद में लोग मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ की संख्या लोगों की हो सकती है जो आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे। और महाकुंभ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्या बच्चा, क्या बड़ा, छोटे, जवान, बुजुर्ग सभी लोग हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी इस आस्था के महापर्व वे लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपने सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित महाकुंभ कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है, ऐसे में लोग आज के दिन तो खासा महत्व भी है पवित्र नदियों में स्नान का। और जब महाकुंभ लगा हो, संगम का घाट हो, तो वहाँ पर स्नान करने का जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान से पहले आपको ये भी बता दें कि आज रात 2 बजे के आसपास बीती रात को भगदड़ भी मच गई थी। कुछ लोग घायल भी हुए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि घायलों को वहां से निकालने तक में काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। अब हालात, राहत की बात यह है और अच्छी बात यह कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब थोड़ी सी भीड़ छटी हुई सी भी लग रही है। लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तो ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि पाँव रखने तक की जगह नहीं थी, केवल लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। लेकिन अब आवाजाही वहाँ पर देखिए आप, लोग आराम से खुले में चल फिर रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ छटी है क्योंकि अब रास्ते को भी कुछ चौड़ा किया गया है। जो पहले बैरिकेडिंग लगाकर कुछ जगहों को, कुछ रास्ते को रोका गया था, अब उस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। ऐसे में जगह थोड़ी ज़्यादा बनी है लोगों के आने जाने की। भीड़ थोड़ी सी छटी है। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप आए, स्नान करें और धीरे धीरे तटों को खाली भी करते रहें, वहाँ से निकलते भी रहें, ताकि जो और लोग आ रहे हैं स्नान के लिए उनके लिए जगह बन सके और एक जगह भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी ना हो।
माहौल अव्यवस्थित ना हो, भीड़ अव्यवस्थित ना हो, इसीलिए अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से ये कहा जा रहा है। जगह जगह एम्बुलेंस भी खड़ी हुई हैं ताकि अगर किसी को किसी तरीके की मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, किसी की तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि भीड़ में खबरें ऐसी भी थी कि कई बार लोगों को बेहोशी जैसे हालात हो गए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो दम घुटने जैसी शिकायत भी कुछ लोगों को महसूस हुई। ऐसे में जगह जगह पर एम्बुलेंस सर्विस भी है ताकि लोगों को अगर कोई मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उन तक व्यवस्था भी पहुंचाई जा सके। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हुए हैं। कुछ देर पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी का ये बयान आया था कि 13 अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान को टाल दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देखें किस तरीके से सूर्य को जल अर्पित कर, भास्कर को जल अर्पित कर फिर शाही अमृत स्नान लोग कर रहे हैं। 5 डुबकी कहा जाता है कि 5 डुबकी लगानी चाहिए। लोग 5 डुबकी लगाते हैं और उसके बाद खुद को धन्य महसूस लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन शाही स्नान, अमृत स्नान, और वो भी अगर प्रयागराज संगम तट पर वो स्नान हो तो उसका महत्व कितना ज़्यादा हो जाता है धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सभी जानते हैं। तो ऐसे में लोग पाठ पूजा कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है। मौनी यानी कि मौन व्रत रखने का आज का खासा महत्व होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज मौन उपवास रखा है, मौन व्रत धारण किया है और स्नान के बाद ही वो अपना उपवास खोलेंगे। मौन रहकर कुछ लोग पूरा दिन पूजा पाठ करते हैं। संगम तट पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अखाड़ों ने जो वक्त टाला था, रद्द किया था अमृत स्नान को, और रद्द करने की वजह ये थी कि बीती रात उसमें जलाभिषेक करते हैं। जैसे मैंने आज जल का यहाँ से मैंने जल भरा है और यहाँ से पैदल मार्ग से हम जाएंगे बाबा बैद्यनाथ, जिसमें 4 दिन हमें लगेगा। फिर वहाँ के हम 3 फरवरी को जल का अभिषेक करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम का। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार झा। तो अब अखाड़ों का स्नान अब से कुछ ही देर में शुरू होगा, ये खबर आई है। प्रशासन ने कहा है साधु संतों के स्नान वाले घाट को धीरे धीरे खाली कराने की कोशिश की जा रही है और अब 10 बजे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अखाड़े जो हैं वो स्नान के लिए निकलेंगे। लेकिन जो शोभा यात्रा है जो बहुत शाही अंदाज में शाही स्नान वाले दिन निकलती है, उस शोभा यात्रा को छोटा कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि बीती रात भगदड़ में बहुत से लोग घायल हुए थे। हालात को, स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। और लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। खोया पाया की सूचना भी लगातार लोगों को दी जा रही है। बहुत से जो इतनी भीड़ है तो ऐसे में हर पल ये खबर आती है कि जो परिवार वाले लोग कुछ पहुंचे हैं अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी है। तो ऐसे में अनाउंसमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है। कहा ये भी बताया ये भी जा रहा है कि हर पल, हर 5 मिनट में 50 शिकायतें आती है अपनों से बिछड़ने की। अनाउंसमेंट के जरिए उन बिछड़े लोगों को मिलाने की भी कोशिश लगातार होती है, जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि इतनी बेतहाशा भीड़ है। ऐसे में जब इस भीड़ में कई बार होता है कि आप अपने परिवार वालों का हाथ पकड़कर आगे चल रहे होते हैं, हाथ छूट जाता है, भीड़ का रैला पीछे से आता है, धक्का मुक्की में आप आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस वजह से कई बार बहुत से लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ वक्त के बाद अपनों से मिला भी दिया जाता है वहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था की गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि ध्यान रखें, स्नान करें, आगे की तरफ बढ़ें, एक जगह भीड़ ना लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जब बीती रात ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग सो रहे थे, अचानक से पीछे से भीड़ बढ़ती हुई चली आई और सोते हुए लोगों के ऊपर चढ़ गई, जिसमें काफ़ी लोग दब गए थे। उन्हें चोट भी बहुतों को आई है। अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाज जारी है। पहले ही जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 10 से 12 करोड़ लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, उस लिहाज से पहले ये इंतज़ाम भी किए गए थे। सभी जगह अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। अस्पतालों में जो सुरक्षा एजेंसीज वहाँ पर लगी हुई हैं उनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, ताकि अगर व्यवस्था ख़राब होती है, भीड़
अव्यवस्थित होती है तो कंट्रोल जल्द से जल्द किया जा सके, और हुआ भी वो वही। जिस तरीके के इंतजाम थे बहुत ही जल्दी उस सिचुएशन पर पार पा लिया गया, स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, भीड़ को मैनेज कर लिया गया, और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग जहां पर लगाई गई थी। खबर ये भी है कि साधु संतों का जो स्नान वाले जो घाट थे उनको वहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको खोल दिया गया था, क्योंकि भीड़ बढ़ गई थी। तो ऐसे में भीड़ धीरे धीरे उस घाट की तरफ शिफ्ट हुई, तो थोड़ा जो भीड़ थी वो छटी भी, कम हुई लोगों की भीड़। अब धीरे धीरे उन घाटों को खाली कराया जा रहा है जो अखाड़ों के घाट थे, क्योंकि हमेशा अलग व्यवस्था होती है अखाड़ों के स्नान की, साधु संतों के। तो ऐसे में अभी पूरा दिन बाकी है जो स्नान करने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, और उसको देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे क्राउड को मूव किया जाए। कल से ही लगातार जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार अनाउंस करने में लगे हैं कि जो भी स्नार्थी स्नान करने के लिए आ रहे हैं स्नान करके सीधे निकल जाएं, और इसीलिए प्रशासन ने ये भी कोशिश की थी कि करीब 25 सेक्टर हैं, तो जिस सेक्टर से जो लोग आ रहे हैं उनको स्नान करके उसी सेक्टर या उसी जोन से लौटा दिया जाए, जिससे कहीं पे स्टैम्पेड की सिचुएशन न हो। ऐसे में उसके बावजूद ये घटना हुई है, तो इसको लेकर तमाम तरह की मॉनिटरिंग चल रही है, और खुद मुख्यमंत्री जो है लगातार इस चीज़ों को देख रहे हैं कि आगे जो न सिर्फ आज को लेकर बल्कि जो 3 तारीख को अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, उसमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे सुचारू रूप से जो है स्नान लगातार चलता रहे, न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों को लेकर भी, तो उसको लेकर पूरी प्रक्रिया पूरी कवायद चल रही है, और फिलहाल लगातार जो है स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार स्थिति को सुधार करने की कोशिश की जा रही है, सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब अच्छी बात यह है और राहत की बात यह है कि स्थिति कंट्रोल हो भी रही है, हालात सामान्य भी हो रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ताज़ा तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आप तक पहुंचाते रहेंगे।